दोबारा ना चल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोलेजन। ठीक, नीट में बहुत अच्छा खासा इसका मतलब एरिया है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज पूरा इसका हम ऑपरेशन करेंगे कोलेजन का, कि क्या कहानी है क्या नहीं है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। फिर हम कोलिजन के पूरे प्रोसेस पर पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा नहीं, हम समझते हैं कि लाइन ऑफ मोशन, ध्यान से समझना। लाइन ऑफ मोशन, देखो लाइन ऑफ मोशन क्या होती है। मान लो हमारे पास एक बॉडी ये है, u1 वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास है m1, और एक बॉल u2 वेलोसिटी से जा रही है जिसका मास है m2। ठीक, अच्छा, इन दोनों के जो मोशन करने की दिशा है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सेम है। मतलब जो इसकी लाइन है मोशन करने की, ये सिमिलर है इसकी लाइन से, मैच कर रही है, दोनों एक ही लाइन में मोशन कर रहे हैं। ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ मोशन क्या है कि जिधर बॉडीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जिधर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, जिधर जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया, लाइन ऑफ मोशन बोल दिया। ठीक, दूसरा आपका है लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट, देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, ठीक है, ये u1 से जा रही है और ये u2 से जा रही है। ठीक, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। जब ये दोनों बॉडी आपस में टकराई इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से दोनों बॉडी आपस में टकराई, तो यहां पर इस एरिया में कांटेक्ट हुआ यहाँ पर, इन दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया हुआ, इसने इसको धक्का मारा होगा, इसने इसको धक्का मारा होगा। ठीक है, तो इस पर कुछ n लगा, इस पे कुछ n लगा। ये जहां पर दोनों कोलाइड कर रही हैं, इसको आपने क्या बोला, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, मतलब बॉडी का वो हिस्सा जहां पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उस जो फोर्स लगने की दिशा है ना, उस डायरेक्शन को क्या बोला गया, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोला गया। ठीक, अब जरा ध्यान सुनिए। देखो हमारे पास कोलिजन का मतलब क्या है कि दो बॉडीज का टकराना। ठीक है, दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होता है, यहाँ पर एनर्जी का भी होता है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता भी है, और कहीं कहीं एनर्जी का लॉस भी होता है। ठीक, तो जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, आपस में मोमेंटम को ट्रांसफर करती हैं, आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, एक और चीज, हिंदी में कोलिजन को बोलते हैं प्रत्यास्थता, टकराव, सॉरी प्रत्यास्थता नहीं, टकराव, टक्कर। ठीक, तो सबसे पहले कोलिजन क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। देखो मोमेंटम तो 100% रिडिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, ये क्या है 100% है, और ये क्या है, इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन 100% नहीं है। ठीक, 100% नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है 100%। यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम का क्या है, 100% है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मोमेंटम का रिडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब दो बॉडी टकराती हैं आपस में, ठीक है, तो जब बॉडी आइडियल होती हैं, आइडियल का क्या मतलब है कि बॉडी के आसपास कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जब वो टकराएं तो किसी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ना साउंड आनी चाहिए वहां पर, ना हीट एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, इस तरीके की कोई एनर्जी जनरेट ना हो। ठीक है, तो उस टाइम पर जब बॉडी कोलाइड करेंगी तब एनर्जी का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे। ठीक है,
अदरवाइज एनर्जी का हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन में कहाँ कहाँ एनर्जी का लॉस होगा, कहाँ कहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, लेकिन मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन 100% होता ही होता है। ठीक है, 100% एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, इलास्टिक कोलिजन में होता है। चलो हम वहां देखेंगे। तो कोलिजन का मतलब क्या है, दो बॉडी का टकराना। ठीक है, इसे हिंदी में वैसे नाम क्या दिया गया है, टक्कर, टक्कर। ठीक, अच्छा अब कोलिजन के तरीके क्या हैं टकराने के, देखो पहला तरीका क्या है, हेड ऑन कोलिजन। देखो एक बॉडी ऐसे जा रही है u1 वेलोसिटी से, एक बॉडी ऐसे जा रही है u2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये जब आपस में टकराई, यहां पर ये कुछ इस तरीके से टकराई, ये ऐसे टकराए। ठीक, तो आप जरा यहां पर देखिए, लाइन ऑफ मोशन भी दोनों की क्या है, ये लाइन ऑफ मोशन है भाई, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में रहे थे हॉरिजॉन्टल में, तो लाइन ऑफ मोशन ये रही। और लाइन ऑफ इंपैक्ट, यहां पर ये टकराए तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये n, और ये भी क्या है, n फोर्स मिला। एक इंपल्सिव फोर्स मिलता है जब कोलिजन होता है, तो एक इंपल्सिव फोर्स मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों टकराए, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो लाइन ऑफ मोशन कोइंसाइड विद लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक। ये हमारे पास किस टाइप का कोलिजन है, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट सीधा खोपड़ी से खोपड़ी को बढ़ा देना सीधा। ठीक, दूसरा है हमारे पास जो तरीका कोलिजन होने का, ऑब्लिक। इसको एक और नाम देते हैं कोलिजन इन 1D, एक विमीय टक्कर बोलते हैं इसे हिंदी में। ये क्या, ऑब्लिक कोलिजन, और या फिर बोलते हैं कोलिजन इन 2D, दो विमीय टक्कर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो ध्यान से, ये हमारे पास u1 वेलोसिटी से जा रही है m1 मास की बॉल, ये हमारे पास u2 वेलोसिटी से जा रही है m2 मास की बॉल। ठीक, अब ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद देखो टकराने पे क्या होगा, ये m1 है और ये m2 है। इसकी लाइन ऑफ मोशन ये थी, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये थी। ठीक, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ इंपैक्ट कुछ इस तरीके से, ये n है और ये n है। जो इंपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। ठीक है, कुछ देर बाद क्या कहानी होगी कि ये जो बॉल है, देखो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहली बात तो यही लिख लो कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट डज नॉट कोइंसाइड। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। ठीक, दोनों क्या है, अलग अलग है। एक लाइन ऑफ मोशन इधर है और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, इधर है। ठीक है, अगर ये बॉलें टकराने के बाद देखो इन दोनों की कहानी क्या होगी। एक बॉल जो सीधी जा रही थी वो कुछ ऐसी चली जाएगी और एक बॉल जो इधर जा रही थी वो कुछ ऐसी चली जाएगी। इसकी वेलोसिटी v1 ये रही, इसकी वेलोसिटी v2 ये रही, या फिर उधर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसी न किसी थीटा एंगल पर जाएगी, ये भी किसी न किसी थीटा एंगल पर जाएगी। ठीक, अच्छा इन वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट होंगे। देखो एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का, एक ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। ऐसे इसका एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। तो दोनों बॉल्स के पास अब जो वेलोसिटी है वो दो दिशाओं में आ गई है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन इन 2D, या फिर क्या है, ऑब्लिक कोलिजन। अभी फिलहाल जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके के कोलिजन पढ़ने वाले हैं, वो केवल और केवल हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे, ऑब्लिक नहीं पढ़ेंगे आज। ठीक, तो शुरुआत करते हैं भाई। हमारे पास देखो सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस ऑफ कोलिजन। किस तरीके से, ये हमारे पास एक m1 मास की बॉल हुआ करती थी, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है और ये u2 वेलोसिटी से जा रही है, ये m2 मास की बॉल है। ठीक, यहां पर आपको क्लियर है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो आपस में टकराएंगे, वरना टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, तो
ये दोनों पास में आई और यहां पर कुछ इस तरीके से टकराई। ये m1 है और ये क्या है, m2 है। जब टकराई तो आपस में कुछ इंपल्स ट्रांसफर किया, एक दूसरे को दिया। इसने इसको इधर दिया nd और इसने इसको इधर दिया nd। ठीक, उसके बाद की कहानी क्या है कि ये बॉल रिफॉर्म हुई। ये यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर डिफॉर्मेशन चल रहा है। एक बॉल ने दूसरे बॉल को दबाया। ठीक, इस टाइम पर ये जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी, सेम वेलोसिटी से। और उस वेलोसिटी को नाम क्या दिया आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब दोनों बॉल सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो ये इस सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी होगी। थोड़ी देर बाद देखो क्या होगा, ये दोनों बॉल आपस में अलग अलग होंगे। अलग अलग होने की कगार पर पहले ऐसे होंगे। ये डिफॉर्मेशन हुआ, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इसको क्या बोला गया, इस प्रोसेस को यहां से यहां तक प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, आगे जब ये बॉल्स ऐसे टकराई, ठीक है, तो ये बाद में रिफॉर्म हुई, तो इनके बीच में जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, उसने क्या किया, फिर से धक्का दिया और फिर से धक्का देकर इसे इधर NR फोर्स दे दिया, इसे इधर NR फोर्स दे दिया। लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, अभी सेम ही है। ठीक, ये आपका M1 था और ये आपका M2 था। और थोड़ी देर बाद दोनों बॉल्स, एक इधर जा रही है V1 वेलोसिटी से और ये इधर जा रही है V2 वेलोसिटी से। ठीक, ये M1 है और ये क्या है, M2 है। अच्छा, यहां से यहां तक के जो प्रोसेस को नाम दिया गया, ये है प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। एक हमारा है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, एक हमारा है प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर जो इंपल्स मिला है दोनों बॉलों को, ये क्या है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। यहां पर जो ये एनडी इंपल्स मिला है, ये क्या है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, अगर मैं इन इंपल्स को लिखना चाहूं तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ये क्या है, इंटीग्रल ND dt। ये कितना आएगा अगर लिखना चाहूं तो, ये देखो कितना आएगा। इंपल्स का मतलब क्या है, इंपल्स कैसे लिखा जाता था, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देखिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स हम लिखते थे चेंज इन मोमेंटम से। तो चेंज इन मोमेंटम किसी, इस पूरे डिफॉर्मेशन प्रोसेस में चेंज इन मोमेंटम हम किसी एक ब्लॉक का ले लेते हैं, वही होगा इस प्रोसेस का क्या है, डिफॉर्मिंग इंपल्स। तो NDDT हम M1 ब्लॉक उठाते हैं, तो M1 ब्लॉक आपने उठाया M1, तो P फाइनल आप क्या करोगे, माइनस P इनिशियल। M1 का फाइनल मोमेंटम कितना आया, देखो M1 फाइनली जो VCOM आई है आपकी, ये VCOM कितनी है, अगर यहां फॉर्मूला लिखोगे तो M1 U1 प्लस M2 Q2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ये VCOM का फॉर्मूला है। P फाइनल माइनस P इनिशियल। देखो फाइनल मोमेंटम डिफॉर्मेशन में M1 का कितना है, M1 इंटू VCOM। तो M1 VCOM माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था M1 का, M1 इंटू U1। ठीक, तो M1 कॉमन, अंदर क्या बचा, VCOM माइनस U1। अगर मैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखूं, इंटीग्रल NR dt, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी यहां पर P फाइनल माइनस P इनिशियल। अच्छा, फाइनल मोमेंटम M1 का कितना है, M1 इंटू V1, M1 V1। अरे भाई, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन में फाइनल मोमेंटम M1 का M1 V1 ही तो है। इनिशियल मोमेंटम कितना था, M1 VCOM। भाई इनिशियल मोमेंटम ये तो था प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन में, इनिशियल मोमेंटम M1 इंटू VCOM। M1 को कॉमन ले लिया, M1 और V1 माइनस VCOM।
ठीक, देखो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या क्या निकाल लिया, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन देख लिया, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन देख लिया। अब देखो कहानी क्या होती है, सारी कहानी यहीं पर है। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, यहां पर अगर कोलिजन के बाद डिफॉर्मेशन कुछ रह जाता है, ठीक है, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अच्छा, कोलिजन होने के बाद अगर कोई भी डिफॉर्मेशन ना रहे, बॉल्स जैसी शेप एंड साइज पहले था वैसा ही शेप एंड साइज अभी है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अच्छा, डिफॉर्मेशन हम पता कैसे करेंगे कि कैसे होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ठीक, तो ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी फिलहाल आप कुछ देर के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लो, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, आप ये निकाल भी चुके हो, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन क्या है। देखो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या, m1 इंटू v1 माइनस VCOM, और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या, m1 VCOM माइनस U1। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है, m1 v1 माइनस VCOM अपॉन m1 VCOM माइनस U1। m1 से m1 मर गया, v1 माइनस, अच्छा VCOM कितना था, m1 U1 प्लस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 U1 प्लस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस U1। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u1, और m1 m2 से m1 m2 ये मर जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, m1 u1 ये खत्म हो गया। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन यहाँ क्या बचा, m2 कॉमन u2 माइनस u1। अच्छा, इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये आपके सामने निकल के आता है, और ये क्या है, e की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सॉल्व कर लेने से आगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आया है, इसको देखो, इसको नाम देते हैं ऊपर वाले हिस्से को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, देखो अगर कोलिजन पे जाएं तो U1 से U2 को ये M1 मास अप्रोच कर रहा है, यहां पर क्या है, ये V1 V2 है, ये दोनों आपस में दूर जा रहे हैं, V2 से वो दूर जा रहे हैं इससे, तो इसको क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, U1 माइनस U2, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। भाई रिलेटिव वेलोसिटी है ना U1 माइनस U2 बिफोर कोलिजन। अच्छा, V2 माइनस V1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो ये भी आप यहां लिख सकते हो अलग कलर से, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक, या फिर वेलोसिटी रिलेटिव, देखो रिलेटिव तो है ही, सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, v2 माइनस वी वन रिलेटिव ही है, और u1 माइनस u2 ये भी क्या है, रिलेटिव ही है। ठीक, तो ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। अब देखो ये e डिसाइड करेगा कि किस टाइप का आपका कोलिजन है। अब हम कोलिजन की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, जो तरह तरह के आपके कोलिजन हैं उन कोलिजन की बात कर लेंगे। ठीक, सबसे पहला कोलिजन कौन सा है आपका, इलास्टिक कोलिजन। और इसको क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, जब इसमें कुछ बातें हैं आप वो याद रखिए सीधा सीधा। पहली बात क्या है, पहली बात क्या है कि E इक्वल्स टू इसके लिए हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। मतलब आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, impulse of deformation equals to impulse of reformation। देखो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन दोनों इंपल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी बात क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो बराबर ही बराबर होंगे। तीसरी बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये चीज है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होने वाला। ठीक, अच्छा और क्या लिख सकते हो यहां पर, नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, मतलब कोई डिफॉर्मेशन बॉडी में नहीं होगा, जैसी बॉडी कोलिजन से पहले थी वैसी बॉडी कोलिजन के बाद होगी। तो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं दिखने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर, मिनिमम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखो इनिशियली बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अगर आप देखो यहां तो इनिशियली बॉल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। ये क्या है, डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। उस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास के बराबर है। ठीक, ओके, अब इसका फोटो बनाते हैं हम बढ़िया सा, देखो कैसे। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में थी बॉल की, जब बॉलें टकराई यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी जब यहां पर थी, यहां से क्या हुआ, कम होना चालू हुई, ये क्या है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, यहां तक कम हुई। ठीक, जब आपस में टकराने के बाद फिर क्या हुआ, फिर रिफॉर्मेशन होना चालू हुआ, रिफॉर्मेशन टोटल गेन। ठीक, अच्छा ये जो थी ये वेलोसिटी यहां पर दोनों बॉडी की क्या थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी आपके पास थी उतनी फाइनल हो गई। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला, प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, और यहां तक ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक,
ये प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, ये प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी, और काइनेटिक एनर्जी बाद में के ई फाइनल ये किसके बराबर होगी, के ई इनिशियल के यहां पर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की ये कहानी है कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहां पर इलास्टिक कोलिजन में एक और कंडीशन आप लिखिए, पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल जो आपका मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। ठीक, अगला जो कोलिजन है हमारा वो है इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जब बॉडी भिड़ी थी आपस में, ठीक है, आपस में बॉडी भिड़ी थी, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इनइलास्टिक है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई जो है वो 1 से लेकर 0 के बीच में होता है, ना तो 1 के बराबर होगा ना 0 के बराबर होगा। मतलब कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, 100% डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ एनर्जी का लॉस तो हुआ ही हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इंपल्स, हम डायरेक्ट इंपल्स को इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल्स टू इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, शेप एंड साइज बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जो पहले शेप एंड साइज होगा कोलिजन से पहले, वो बाद में शेप एंड साइज नहीं रहने वाला, शेप एंड साइज कुछ ना कुछ बदल जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। मतलब जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वो सिस्टम का क्या होगा, वही फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम यहाँ कंजर्व रहेगा लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यही केस मैंने आपको बताया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम तो होता है लेकिन 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक, यहाँ पर हमेशा जो आपका डिफॉर्मेशन पोटेंशियल है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक, थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अगला जो हमारा कोलिजन है, अच्छा इसका एनर्जी का ग्राफ और आपको बना के दिखाते हैं, देखो कैसा है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और ये टाइम, ये स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। देखो ये काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ डिफॉर्मेशन होना चालू हुआ यहां तक हुआ, उसके बाद ये रिफॉर्मेशन हुआ लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल है। और ये कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक, अगर इसकी बात करें, ये प्रोसेस ऑफ क्या आपका डिफॉर्मेशन, और ये जो यहां से यहां तक प्रोसेस है ये है प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर जो वेलोसिटी रही है, यहां पर ये क्या है, VCOM वाली ही वेलोसिटी है। भाई मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तो यहीं पर होता है, ये क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ठीक, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अब देखो जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़िया जो कोलिजन है हमारे पास, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। देखो सबसे पहली तो बात क्या है
कि इसका ई बराबर 0 है, मतलब कोई दो बॉडी आपस में टकराई, टकराने के बाद साथ चल दी दोनों की दोनों, ठीक है। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कोई चीज आई, जैसे आटे की लोई है, किसी आप बॉडी को सामने रखिए, उसको फेंक के मार दो, वो चिपक जाएगी और दोनों एक साथ चल देंगे, ठीक है। इस कोलिजन को हम कौन सा बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ई इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये क्या है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम। अच्छा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हमारे पास कुछ है ही नहीं, रिफॉर्मेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी in the form of deformation potential energy। तो जो डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पर डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस वाले केस में भाई काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, सबसे ज्यादा लॉस हुआ, ठीक। यहां पर एक और बात आप कह सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम अभी भी कंजर्व है, मोमेंटम अभी भी कंजर्व है भाई। सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे के सारे क्या इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम आज भी कंजर्व है इसका, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी नहीं कंजर्व रहेगी भाई, एनर्जी का लॉस हुआ है। तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू इनिशियल, इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये बात नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी तो फाइनल में कुछ नहीं होगी, कुछ ना कुछ फाइनल में काइनेटिक एनर्जी होगी। इस टाइप का कोलिजन कैसे होता है कि ये दोनों बॉलें आई M1 U1 से, ये बॉल M2 ये U2 से जा रही है, दोनों आपस में टकराई और चिपक के क्या है, सेम वेलोसिटी से चल दी, ठीक है। तो इस टाइप के कोलिजन को आप क्या बोलते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं हम, इसका ग्राफ देखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और ये देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, यहां से ये कम होना चालू हुआ, यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, इसी काइनेटिक एनर्जी से ये चल दी है, ठीक। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, दोनों b वेलोसिटी से चल रहे हैं तो M1 प्लस M2 और v का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं भाई, रिफॉर्मेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें, तो रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, आया प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सेम काइनेटिक एनर्जी से चल दी है, ठीक है। और या फिर ये बोल सकते हो ये क्या होगी, इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, बाद में इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है वो आप निकाल सकते हो, तो यहां से ये हमारा काम बन जाएगा। देखो तीनों तरीके के कोलिजन की हमने थ्योरी देख ली, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी देख लिया। अगले लेक्चर में मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग तरीके से बताऊंगा। हम इलास्टिक कोलिजन की दो इक्वेशन बनाएंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, वहां से भी हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अभी थ्योरेटिकल हमने पोर्शन इसका कर लिया है, ठीक है। कल न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखेंगे, कुछ एक दो बढ़िया बढ़िया चीजें भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।